हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए जो अपना लेसन चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट 5। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे अपन ने। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या अपना आज का बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए दो मेथड है। नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नंबर 2 ऑक्सीडेशन मेथड। पहला कौन सा है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड है ऑक्सीडेशन मेथड, हिंदी में बोला जाता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसको ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीडेशन नंबर विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, पहली विधि कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन नंबर 1 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर क्या है, कुछ मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट, जो अपने को रेडॉक्स अभिक्रिया मिली है वो आयनिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं। दी हुई अभिक्रिया को मतलब ऐसे लिख लेते हैं सीधा, रेडॉक्स अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखते हैं, आयनिक रूप में लिखते हैं। पहला पॉइंट, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, दी गई अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। हिंदी में उन तत्वों की पहचान करते हैं जिनका ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है। मतलब उनकी पहचान करते हैं, पहचान करते हैं जिनका ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है, हो रहा है। सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजी से ऑक्सीडेशन नंबर से, मतलब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। फिर क्या करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, जो अपने पास समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है, समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को दो भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में लिख लेते हैं। ऐसे लिखो, लिख लेते हैं। पहला कौन सा? इसके अंदर ए, रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में लिख लेते हैं। कैसे? पहले तो वो लिख लेते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया,
ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार भी अपचयन अर्ध अभिक्रिया, यहां पे लिखोगे रिडक्शन, क्या लिखोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा अपने को। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या करते हैं, इनमें से कोई एक को उठा लेना, कभी ऑक्सीकरण को उठा लेते हैं या फिर अपचयन को उठा लेते हैं। हाफ जो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, अर्ध अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस अर्ध अभिक्रिया में, सबसे पहले बैलेंस ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अलावा, लिख देता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट अपना ये है, अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी परमाणु संतुलित कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर अपने को बैलेंस करते हैं, किस, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को ओ को बैलेंस करने के, संतुलित करने के लिए संतुलित के लिए जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही H2O जोड़ देते हैं, उतने ही H2O जोड़ देते हैं। क्या कर लेते हैं, H2O जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए ये यहाँ पे ऐसे ही H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं। तो जितने इस साइड जितने हाइड्रोजन की कमी है उसकी दूसरी साइड, या फिर ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, जिस साइड जितने हाइड्रोजन की कमी है उस साइड अपन क्या करेंगे, उतनी H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट 6 के अंदर आपको क्या करना है, आवेश को संतुलित करने के लिए, इसको आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश का मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए, आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गए, ये मेन जो पॉइंट है वो हो गए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लास्ट में जाके दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वेशन है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, उनके इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लेते हैं। तो जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं और इक्वेशन को पूरा नीचे लिख देते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे अपने क्या है अच्छे से समझ में आ जाए, क्या है अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एग्जाम्पल लेते हैं।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पे Cl2O7 प्लस H2O2 रिएक्शन गोज टू Cl2O2 नेगेटिव प्लस में O2 ऐसे ये इक्वेशन है अपने पास। Cl2O7 H2O2 Cl2O2 नेगेटिव O2, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आयनिक फॉर्म का मतलब ये हो गया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, वो मैंने सिखा दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन किसका? Cl का। किसका लेते हैं? Cl का लेते हैं। तो इसमें Cl का करने के लिए क्या करेंगे? वही है अपन, लेट Cl ऑक्सीडेशन नंबर इज x मान लिया इसका, ठीक है। इसका क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और इसका x माना तो अपने पास क्या हो गया? 2x प्लस 7, ऑक्सीजन का अपने को पता है -2 इज इक्वल टू 0। इसका निकालना है, इसमें Cl का 2x माइनस कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 कितना आ गया? +7 आ गया। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 7 आ गया अपने पास, आ गया 7 आ गया। अब क्या करना है? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर हमने को पता चल गया। Cl कितने में है? यहाँ पे +7 के अंदर है। किस में है? +7 के अंदर। ऐसे ही क्या है, सभी का अपन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे Cl देखो, यहाँ पे x +2 माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसे ही होगा। x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया? +3। Cl आ गया यहाँ पे +3, क्या आ गया? +3, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का फाइंड करते हैं। ये क्या है? H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे स्ट्रक्चर बताई थी इसकी, तो अपने को पता है यहाँ पे कितना होगा? -1, यहाँ पे कितना होगा? 0। लिख लिया आयनिक फॉर्म के अंदर। पहला पॉइंट अपन ने कवर कर लिया है। फिर सेकंड पॉइंट ये बताया था, उनकी पहचान करो जिनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो अपन पहचान कर लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। Cl2O7 प्लस H2O2 रिएक्शन गोज टू Cl2O2 नेगेटिव प्लस O2, ये ऐसे यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे +7। Cl +7 से कहाँ जा रहा है? +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 0, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण, क्या हो गया? ऑक्सीकरण। फिर क्या बोला था? इन दोनों अभिक्रियाओं को, अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे? जो ऑक्सीकरण है वो अलग और अपचयन है वो अलग। ऑक्सीकरण है वो अलग और अपचयन है वो अलग, ठीक है। तो कैसे क्या करना है? लिखते हैं, देखो ध्यान से। पहले ऑक्सीकरण को H2O2 रिएक्शन गोज टू O2, ये क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। फिर Cl2O7 रिएक्शन गोज टू Cl2O2 नेगेटिव, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? रिडक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। लिख लोगे हाफ रिएक्शन, लिख लेना।
ठीक है, समझ रहे हो आप, लिख लिया अपन ने। फिर क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट के अंदर मैंने बताया था इनको बैलेंस करते हैं, इनमें से कोई एक उठा लो, इनमें से कोई एक को उठा लो भाई, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन वाले को उठा लेते हैं, उठा लें, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, ऑक्सीडेशन को उठा लेते हैं। देखो H2O2 प्लस O2, ठीक है। पहले ही बताया था ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य सभी को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो इसका मतलब किसको बैलेंस करेंगे, तो इनको ही बैलेंस करने, इनके अलावा तो कोई और है नहीं, ठीक है। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे अपन, देखो ध्यान से, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर ले। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, S ऐड करते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 S पॉजिटिव आयन ऐड कर दिए, सही है ना। फिर क्या करना है अपने को, ये जो रिएक्शन है अपने को पता है, ध्यान से देखो, अपने को रिएक्शन क्या है, मीडियम दिया हुआ मिलेगा रिएक्शन का, क्या मिलेगा, मीडियम दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखना ध्यान से, मान ले ये रिएक्शन बेसिक मीडियम, हाँ बेसिक मीडियम के अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है, बेसिक क्षारीय माध्यम में हो रही है, किसमें हो रही है, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम के लिए एक पॉइंट ध्यान रख लेना कि जितने H+ ऐड किए हैं उतने ही दोनों साइड OH नेगेटिव ऐड करोगे, क्योंकि 4 OH नेगेटिव वाले होते हैं, अपने को पता है ना। तो अपन देखो ऐड कर देते हैं, जितने H+, 2 H+ ऐड किए तो उतने क्या कर देते हैं, O2 प्लस 2S पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने 2OH नेगेटिव ऐड कर दिया, इसको पूरा लिख लेते हैं, H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव, रिएक्शन गोज टू O2 प्लस 2S पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। मैंने ये बोला है, मतलब जितने H+ ऐड करो उतने ही दोनों साइड OH ऐड कर दो, कर दिए, ऐसे ही होगा। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐड कर दूं दोनों को, क्या लिख सकता हूँ, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव, रिएक्शन गोज टू O2। अब देखो 2S पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, तो सीधा हो गया क्या ये 2H2, क्या हो गया 2H2 बन गया ना। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, देखो 2 2 4 है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, सही है, हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। इतना कर लिया, अब क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, सारा सिस्टम हो गया अपने पास। देखो ध्यान से, कैसे देख लेते हैं, देखो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन देखो पहले, हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, यहाँ पे 2 ये रही, 2 ये रही, 4 कंप्लीट है। बैलेंस क्या नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे -1 चार्ज दे रखा है ना, इस पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 है, तो चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया ना, माइनस का 2 हो गया, इस साइड माइनस का 2 चार्ज है, माइनस का 2 चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं इस साइड अगर ऐड करूँ 2 तो 4 हो गया, इस साइड ऐड कर देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, 2। तो अगली रिएक्शन कैसे लिखोगे, H2O2 प्लस OH नेगेटिव, रिएक्शन गोज टू O2 प्लस 2S2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही है ना, चार्ज बैलेंस हो गया। मतलब ये कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया, ये यहाँ पे रिडक्शन हाफ लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन अपनी बैलेंस है इतनी। अब क्या करते हैं, जो रिडक्शन हाफ है उसको उठा लेते हैं, जो रिडक्शन हाफ है उसको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ को उठाते हैं अपन, देखो ध्यान से, रिडक्शन हाफ क्या है, ये अपने पास ये इक्वेशन है ये वाली, तो इसको उठा लेते हैं। देखो Cl2O7 रिएक्शन गोज टू ये वाला, रिडक्शन हाफ है ये। अब चेन अर्धविक्रिय है, सबसे पहले उनको बैलेंस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन व
हाइड्रोजन के अलावा अन्य जो परमाणु उनको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अलावा इसमें तो कुछ था नहीं, इसमें क्या कौन है, क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 1, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला पॉइंट हो गया अपना, हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं किसको बैलेंस करते हैं बच्चों, किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस साइड ऑक्सीजन कितनी है, 7, इस साइड कितनी है, 4, तो कितने 7 होने के लिए कितने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं ना। तो देखो ध्यान से, Cl2O7 रिएक्शन गोज टू 2ClO नेगेटिव प्लस 3H2O। अब इसके अंदर क्या देखना ध्यान से, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 7, सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है ना, ओके। अब देखो क्या करना है आपको, कौन बैलेंस होगी, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब अपने को बैलेंस करना है कौन, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड हाइड्रोजन है नहीं, इस साइड कितनी है, 3 दूनी 6, तो दूसरी साइड Cl2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 है यहाँ पे, तो 6 H पॉजिटिव ऐड कर दिए, ऐसे ही बताया था, है ना, इतना बैलेंस हो गई। अब क्या करते हैं, एक बात बताई थी मैंने, जितने H बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन है, ये क्षारीय माध्यम में है, तो जितने H पॉजिटिव ऐड करो उतने OH नेगेटिव। जल्दी से कर देते हैं, Cl2OH Cl2O7 प्लस 6H पॉजिटिव ऐड किए हैं, तो प्लस क्या ऐड कर दे, दोनों साइड 6OH नेगेटिव ऐड कर दें, Cl2O नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6OH नेगेटिव। तो इसका क्या कर दूं मैं, पानी बना दूं, Cl2O7 प्लस 6H2O रिएक्शन गोज टू 2ClO2 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 6OH नेगेटिव, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ देखना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3, सही है ना, हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6OH नेगेटिव, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो देखो किस साइड कितना चार्ज है, ठीक है, इस साइड 2 6 ये रहा 8 है, इस साइड कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, Cl2O7 प्लस 3H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन गोज टू 2ClO नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव, हो गया। अब क्या है देखो ध्यान से, ये इक्वेशन बैलेंस होगी, हो गई ना, हो गई, सही है। अब क्या करते हैं देखना ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, बराबर रख लेते हैं, ऐसे H2O2, या फिर ऐसे देखो, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं दोनों अभिक्रिया के अंदर। किसको करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, किसके अंदर, दोनों अभिक्रियाओं के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने को कट करने हैं, क्या करने हैं, कट करने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैं क्या करूँ बैलेंस करने के इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4H2O2 प्लस यहाँ पे कितना क्या बोलो, 8 OH होगा ना, ये रिएक्शन गोज टू 4O2 प्लस 8H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, इतना हो गया। और ये इसके नीचे लिख लेते हैं, Cl2O7 प्लस 3H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन गोज टू कितना है, ClO2 नेगेटिव, उसके बाद 6OH नेगेटिव, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। देखो कट करते हैं अपन,
इसके अंदर ऐसे लिख देते हैं, इसको दोनों को इक्वल लिखना होता है ऐसे, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 6 OH है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितने बच गए, 2 OH बच गए, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे वाटर कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 8, यहाँ पे कितने बच गए, 5 H2O बच गए, सही है ना। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है। अब इक्वेशन को यूं का यूं ऐसे लिख देते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, मतलब इस वाले साइड, एरो के इस वाले साइड इधर लिख देते हैं, एरो के उस वाले साइड इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई भाई, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलो लिख देते हैं जल्दी से, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, Cl2O7 प्लस 4H2O2, यहाँ पे 2OH नेगेटिव, रिएक्शन गोज टू, उसके बाद कुछ बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रिएक्शन गोज टू, यहाँ पे क्या है बोलो, 2Cl2O नेगेटिव प्लस 4O2, उसके बाद क्या है, उसके बाद 5H2O। ये इक्वेशन अपनी क्या है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है। आज की क्लास में अपन यही सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स।